तो कहानी कहाँ चालू होती है कि जब कलयुग शुरू हुआ तो जो लोग थे ब्राह्मण लोग, उन्होंने ब्राह्मणवाद फैला दिया। वो लोग अपनी मर्जी से चलने लगे थे वेदों के नाम पे। उन्होंने अपनी मर्जी से जानवरों की हत्या चालू कर दी, उन्होंने जातिवाद चालू किया, उन्होंने दूसरे जो कास्ट के लोग थे उनको एकदम नीच बता दिया और अनटचेबल, ये सब जातिवाद उस समय चालू हुआ था। उन्होंने फिर मतलब मर्डर, किडनैप, ये सब के केसेस कर रहे थे ब्राह्मण लोग, जब कलयुग के शुरुआत के समय है। तो ब्राह्मण लोगों की इन हरकतों को बंद करने के लिए और जो अननेसेसरी किलिंग हो रहा था इंसानों का और जानवरों का दोनों का, उसको बंद करने के लिए भगवान विष्णु खुद बुद्ध के रूप में आए थे। और बुद्ध भगवान ने क्या किया कि वेदों को मत मानो। उन्होंने वेदों को ही गेम से आउट कर दिया, इन वेदों को मत मानो, क्योंकि वो लोग वेदों को गलत समझ रहे थे। तो बुद्ध भगवान ने क्या किया कि वेदों को और शास्त्रों को बाहर ही कर दिया। तो लोगों को बोला बस शून्य है, शांति से रहो, अहिंसा। तो इस तरह से ये सब जो किलिंग हो रहा था उसको भगवान ने बंद किया। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि लोग अब कुछ वैदिक क्रिया कर नहीं रहे, क्योंकि कोई फॉलो कर ही नहीं रहा वेदों को। तो इससे एक टेंशन क्रिएट हो गई और सब जो देवता हैं वो भगवान के पास वापस गए और भगवान से कहा कि भगवान अब आप वापस जो सनातन धर्म है, जो वेद है, जो वैदिक रिलीजन है, उसको वापस स्थापित कीजिए। तो फिर भगवान ने शंकराचार्य को भेजा। शंकराचार्य ने वेदों को लाए, वेदों और शास्त्रों को। शंकराचार्य ने वेदों को ऐसे इंटरप्रेट किया कि सबको बोला कि तुम ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। तो लोग लोगों को लगा अरे वाह ये कुछ नया है। तो लोगों को कुछ नया मिल गया, इसलिए लोग वापस शंकराचार्य के अंडर में आ गए, शंकराचार्य को फॉलो करने लगे। पर ये कंसेप्ट गलत था। ये शंकराचार्य ने वेदों को तोड़ मड़ोड़ के निकाला था। हालांकि वेदों के अंडर लोग आ गए, लोग वेदों को फॉलो करने लगे, पर ये तोड़ मरोड़ के वेदों को रिप्रेजेंट किया था। तो इसीलिए शंकराचार्य को, तो भगवान विष्णु ने शंकराचार्य को भेजा था। भगवान विष्णु ने बोला शंकराचार्य को कि आप जाइए और एक सन्यासी के रूप में जाइए और वहाँ पे आप इस सिद्धांत मायावाद का प्रचार कीजिए, ताकि कम से कम लोग वेदों की शिक्षाओं का पालन करें। एटलीस्ट वेदों को ना मानने से अच्छा वेदों को मानने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने ही शिव जी को भेजा था कि आप मायावाद का प्रचार कीजिए। तो मायावाद का प्रचार किया शिव जी ने, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब वापस मायावाद से विष्णु की भक्ति में लाने के लिए फिर भगवान ने अनंत शेष, वायुदेव, फिर सुदर्शन चक्र और वल्लभाचार्य जो अपने स्वयं के मुख है, अग्निदेव, इन सबको फिर एक एक करके भेजा। तो इन सब ने अलग अलग तरह से, मतलब प्रचार एक ही किया पर थोड़ा थोड़ा अलग करके। तो इसीलिए फिर भगवान ने वापस इस तरह से सबको विष्णु की भक्ति का प्रचार हुआ। तो ये सर्कल वहाँ से चालू होता है। पहले बुद्ध आए, फिर बुद्ध को काटने के लिए शंकरा, फिर शंकराचार्य को काटने के लिए सब ये वैष्णवाचार्य जिनकी भी हमने बात की। तो शंकराचार्य को इसलिए हम मायावाद खंडन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिलॉसफी गलत है और शंकराचार्य ने गलत फिलॉसफी प्रीच किया इसीलिए। बाकी शंकराचार्य ने ऑन द अदर हैंड, शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, शंकराचार्य कई स्तुतियाँ लिखी है, यमुनाष्टकम लिखा है, गीता महात्म्य भी है ही शंकराचार्य का, हमारी गीता में फर्स्ट मतलब हमारे भूमिका में आ रहा है। नरसिंहदेव की स्तुतियाँ लिखी है शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य शास्त्र बताते हैं कि शंकराचार्य में दो लोग थे, एक तो शिवजी थे और एक मैंने जो बताया मणिमान भी था। तो जो गलत फिलॉसफी का प्रचार है वो मणिमान ने किया है, और जो जगन्नाथ अष्टकम है, नरसिंहदेव की स्तुतियाँ हैं, यमुना जी का अष्टकम है, वो सब शिवजी ने स्वयं लिखा है। क्योंकि शिवजी तो है ही परम भक्त भगवान विष्णु के, वैष्णवानाम यथा शंभु। इवन जगन्नाथपुरी में लोग शुरू के समय में जब बुद्ध का समय था तो लोग जगन्नाथ जी का विग्रह तो काला है, तो लोग जगन्नाथ जी को काली देवी मानने लगे थे, कुछ लोग भूत मानने लगे थे, कुछ लोग एकदम तांत्रिकों की तरह पूजा होती थी जगन्नाथ मंदिर में, कुछ उनको भूत मानने लगे थे। एक सफ़ेद है, एक काला है, एक पीला है, लोगों को लगता था ये सब भूत लोग हैं, पिशाच लोग हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को कोई नहीं जानता कि विष्णु है। शंकराचार्य पहले आदमी थे जिन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा और इससे प्रूव किया कि जगन्नाथ जी कृष्ण है। और शंकराचार्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं ही, क्योंकि शिव जी है। शंकराचार्य कदाचित कालिंदी तट,
कालिंदी तट मतलब यमुना का तट। तो जगन्नाथ अष्टकम में लिख रहे वृंदावन, अगर वृंदावन में भगवान का कृष्ण साकार स्वरूप शंकराचार्य खुद मानते हैं। तो शंकराचार्य प्योर डिवोटी हैं, और जो गलत फिलॉसफी है उन्होंने भगवान के ऑर्डर पे प्रीच किया, और भगवान के ही ऑर्डर पे आचार्य आए जिन्होंने फिलॉसफी को काटा इस तरह से। इसलिए मायावाद खंडन जरूरी है। और ये सब भक्ति का प्रचार कर